हमने दशमलव पे जो है कई सारे वीडियोस बनाए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे जो है बच्चे फंसते हैं या हर किसी को दिक्कत होती है। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये दो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एक ही है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, 5 के नीचे 4.50 या 5 के नीचे दशमलव जो है 5। इसको पूरा कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। ये देखिए 5 4 दशमलव लिखा हमने 50, फिर यहाँ क्या है दशमलव, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0। इसका मतलब भी क्या होता है आपका, सीधे सीधे 5 रुपए ही है। यहाँ माइनस करना है इसको। अब देखिए, ये चाहे इसको घटा चाहे इसको घटा। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पहले 0 में 0 है ना, यहाँ तो 0 आ जाएगा, प्रॉब्लम ही खत्म। यहाँ कितने हैं 5, यहाँ 1 जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 5 गए 5। फिर यहाँ क्या है दशमलव है, छोड़ दो। यहाँ कितना बचा 4, 4 में 4 गया 0 है ना। ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। ये कैसे आया आपको सही तरीके से बताया। अभी इसको जो है ऐसे ही कर देते, 5 में से 4 गया 1 है ना, यहाँ लिख देते हम ऐसे है ना। तो ये क्या था, गलत था। सेम चीज ये भी, इसे पूरा कैसे करेंगे। जब भी सवाल आपको ऐसे लिखे तो पहले क्या करें, यहाँ पे एक दशमलव लगाएं, चाहे इसको 5 लिखें या 50 लिखें या 5000 लिखें, बात बराबर है। ये कहलाया क्या, दशमलव के बाद 5 ही कहलाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे, तब जाके इसको हल करेंगे। आपके सामने ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं दशमलव के, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो हो गया आपका घटाने का रूल है ना, मतलब रूल नहीं है, एक ऐसा है कि जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं गणित में। दशमलव में आपको ये टॉपिक फॉलो करना है। अब देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा है, 10 के नीचे जो है 3.56 प्लस, इसको जोड़ना है। इसको अगर हम जोड़ देंगे ऐसे, क्या 10 3 13 और 0.56, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर से कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखें। ये 10 लिख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ क्या लिख दिया 3.56 है ना। फिर से क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको यहाँ डबल 0 लगाएंगे ऐसे है ना। अब इसको जोड़ेंगे 6 5, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर ये 13, इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से नहीं जोड़ेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। वैसे देखिए, ये लिखा हुआ है 9 + 4.1, ये वैसे भी सही है, लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं है। यहाँ देखिए क्या करना है, पहले हमें इस संख्या को पूरा करना है, तभी जो है आपका, कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऐसे पूछता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ क्या करना है, इसको पूरा कैसे करेंगे, यहाँ 9 लिख दिए, फिर यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 0.1 लिख दिए, फिर क्या करना है 0 बढ़ा देना है। चाहे 10 लिखो या एक बार बराबर, दोनों का मतलब एक ही होता है दशमलव के बाद। यहाँ भी डबल 0 बढ़ा दो, यहाँ प्लस करना है, 0 का 0 1 का 1, फिर यहाँ दशमलव, 9 4 आपका 13 रुपया 10 पैसा है ना। यह आपका हो गया आंसर। अब देखिए यहां पे क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको डबल करना है, 14 दूना 48, क्या करना है 48। आपका दशमलव कहां लगेगा, दशमलव आपका कहां लगना चाहिए, यह कितना है 2.5 है, इसको डबल करना है, 5 लाना है यहाँ पे। तो क्या करना होगा, यहाँ पे दशमलव कहां बढ़ाना होगा आपको, रूल के हिसाब से क्या बोलता है कि दशमलव आपको यहां बढ़ाना चाहिए। 24 है, और देखिए यहाँ 2 है ना, क्योंकि यह जो है यहाँ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ जो है आपको क्या है, ये 2 रुपये 4 पैसा है, तो इसको क्या करना 4 रुपये 8 पैसा। तो क्या करेंगे, इसको जो दशमलव यहाँ लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। अब आइए देखते हैं इसका, 244, फिर ये क्या आ जाएगा, डबल करेंगे 488। अगर इसको हम यहाँ लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 488, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 रुपया 88 पैसा, क्या 4 रुपया 88 पैसा, जो हमें यहाँ पे चाहिए है ना। यहाँ पे गिनती कितना 1 2 3 1 2 3, यहाँ कितना है 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा दिया, फिर यहाँ 1 लगा दिया 0, 488, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगर समझ में आया हो तो 400 पैसे का मतलब क्या हो गया, 4 रुपया, और 44 का डबल हो गया 88 पैसा है ना, 4 रुपया 88 पैसे, इसका सही आंसर आ गया। तो आप ये भी देखें, यहाँ पे दशमलव लगाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जगह, आपको दशमलव चाहे यहाँ लगा देंगे तभी जो ये अंक सही है, लेकिन रूल के साथ दशमलव यहाँ लगाना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है, 444 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या करेंगे, 2444 गुणे 4888, कितना 4888, कितने अंक के बाद 0 लगेगा। अगर हम यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 रुपया 888 पैसा, 800 मतलब क्या हो गया 8 रुपया। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका
8 यहाँ पे प्लस हो जाए तो यहाँ कितना आ जाना चाहिए, 8 4 12 रुपया आपका 88 पैसा, है ना। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका डबल करना है ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 2 दूनी 4, है ना। अब यहाँ गिनती गिनना है, 1 2 3 4, ये कितना है 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव, ये कितना है 4488 पैसा। 1000 पैसे 100 पैसे में 1 रुपया, 1000 पैसे में 10 रुपया, तो ये कितना है 40 रुपया आपका 88 पैसा, है ना। 40 रुपया, 4000 में कितना हो गया 40 रुपया। इसके बाद 888 पैसा, 40 रुपया और 800, 48 रुपया 88 होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए 48.88, और यहाँ एक जीरो लगा देंगे, ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो इसको बड़ा ध्यान से आप देखें। लेकिन ये देखिए इसमें कॉमन क्या था, इससे हम देखो इसको जो है अगर तोड़ेंगे भी तो हमारा कितना बैठेगा, ये 4888 रुपया, क्या 4888 बैठेगा। और इसको हम जो ऐसे लगा सकते हैं। फिर एक दूसरा तरीका आपका जो पहले वाले में था, इसमें जो दशमलव हमने बीच में लगा दिया, क्यों, क्योंकि जब इसको हम यहाँ ये करेंगे 48 दशमलव यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 48 पैसा हो जाएगा। लेकिन हम कितना चाहिए, इसको डबल करने के बाद 4 रुपये 8 पैसा आना चाहिए। इन सब में क्या है कॉमन, अगर सबको जो दशमलव लगा देंगे, अगर हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, वही आएगा जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है। अगर 2 से हम भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, देखिए जो देखिए ये वाला हमारा है, कितना आया यहाँ पे, इसको हमें 2 से भाग देना है। यहाँ 2 दूनी 4 कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 चौके 8 कर देंगे, बीच में दशमलव रहने देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भिन्न में क्या है, भिन्न में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ दिया है 14 और यहाँ दिया है 0.7। फिर देखिए यहाँ पे जैसे एक अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ भी जो है एक अंक है, इससे मतलब नहीं है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0.2 आपका आंसर आ जाएगा, या शायद नहीं आएगा। यहाँ दशमलव दिया है, दशमलव दिया है, दशमलव काट दें, 7 दूनी 14 या 2 आ जाएगा आंसर। इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कितना आएगा आपका, इसका और इसका और इसका सबका हमारा क्या आंसर आएगा, एक ही आएगा। इसे जब हल करेंगे तो कैसे होगा, देखिए जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, जब भी इसको जो हल करेंगे डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली नहीं काटेंगे इसको 3 जीरो यहाँ और बढ़ाएंगे, इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 0.1, 10 दिया, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, काट देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0.1। फिर यहाँ क्या करेंगे 0.1 नहीं, खाली 1 आएगा, सब में 1 आएगा। यहाँ देखिए क्या 1 जीरो बढ़ा देंगे, इसे काट देंगे, क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो ये चीजें आपको बेसिक्स थोड़ा समझ में आना बहुत जरूरी था, नहीं तो जो है आपको दशमलव के सवाल अगर आते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। जैसे मान लो एक सवाल यहाँ लेता हूँ जोड़ने के लिए, 1 2 8, 0.128, फिर 0.3, फिर यहाँ क्या आता है 0.234, इसको जोड़ना है। क्या इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे, नहीं, यहाँ क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, अब जोड़ेंगे, इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे। अगर डायरेक्टली कर देंगे तो गलत हो जाएगा, जब 0 बढ़ाएंगे तो इसको प्लस करेंगे तो आपका जो है जो आंसर आएगा वही सही उत्तर होगा। 8 4 12 के 2, 3 2 5 1 6, फिर 3 1 4 4 2 6, 0.662, ये उसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप समझ में आएंगे। घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और जो है साथ में शेयर करें। ये कुछ जो दशमलव के इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक था आपको, आप इस वीडियो में देखिए, अगली जो वीडियो हम भिन्न स्टार्ट करेंगे। पसंद आए घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी करें।